हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्वेश्चन 11 से हम आज स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 10 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर 4 का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ क्वेश्चन 11 एंड 12 के लिए डायरेक्शन दी हुई है कि इसी टेबल को हमें यूज़ करना है दोनों क्वेश्चंस के लिए। यहाँ कुछ हमें प्राइस दिए हुए हैं शर्ट एंड ट्राउजर्स के शॉप ए, बी एंड सी में। 3 शॉप्स हैं जहाँ शर्ट है 2 फॉर 1500, 3 फॉर 2100 एंड 1 फॉर 600 एंड पेयर ऑफ ट्राउजर्स 1 फॉर 900, 2 फॉर 1700 एंड 3 फॉर 2100. Okay, so let's see what are the questions. Question number 11. Which of the following two shops sell the shirt at same price? कौन सी दो शॉप्स शर्ट जो हैं एक ही प्राइस पर सेल कर रही हैं? यहाँ 2 शर्ट्स हैं 1500 की, तो 1 शर्ट हुई 750 की। यहाँ 3 शर्ट्स हैं 2100, इसका मतलब 1 शर्ट हुई 700 की। एंड यहाँ 1 शर्ट है 600 की। तो किसी भी दो शॉप में शर्ट का प्राइस सेम नहीं है, सो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। Now question number 12. If Ankur bought 2 pair of trousers and 1 shirt from shop B, find the total amount spent by him. अगर अंकुर शॉप बी से 2 ट्राउजर्स और 1 शर्ट खरीदता है तो उसको टोटल कितना स्पेंड करना पड़ेगा? तो 2 ट्राउजर हैं 1700 रुपीज़ के, 2 ट्राउजर हैं 1700 एंड 1 शर्ट। 1 शर्ट अगर हम शॉप बी में देखें तो हमने फाइंड किया था 700 का। ओके, सो 1700 प्लस 700 इज इक्वल टू 2400. So option A is the answer. Now question number 13. The height of a cupboard is thrice the height of a bookshelf. If the height of the cupboard is 2 meter 43 centimeter, then find the height of the bookshelf. एक कबर्ड की हाइट बुक शेल्फ से 3 टाइम्स ज़्यादा है और कबर्ड की हाइट हमें यहाँ दी है 2 मीटर 43 सेंटीमीटर, यानी ये 3 टाइम्स ज़्यादा है बुक शेल्फ से। तो बुक शेल्फ की हाइट कितनी होगी? 2.43 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0.81 मीटर. So 0.81 meter, option A is the answer. Question number 14. If A, X and Y is equal to 18 kg, then what is the weight of X and X and Y is equal to 18 kg, X and X is equal to 16 kg, then find the weight of Y. अगर X और Y का वेट 18 kg है, X और X का वेट 16 kg है, तो Y का वेट कितना होगा? X and X is equal to 16 kg. Therefore, X is equal to 16 divided by 2 is equal to 8 kg. ठीक है, ये हमें गिवन था. Now X plus Y is equal to 18 kg. ये भी गिवन है. इसमें हम अब x की वैल्यू रख देंगे तो हमें y की वैल्यू मालूम चल जाएगी. x की वैल्यू कितनी आई? 8 kg. सो 8 kg प्लस y इज इक्वल टू 18 kg. सो y इज इक्वल टू 18 kg माइनस 8 kg. y इज इक्वल टू 10 kg. So the answer is option B. Now question number 15. If P is equal to this and Q is 5 meter less than P, then what is the length of Q? अगर P की लेंथ इतनी है और Q की लेंथ इससे 5 मीटर कम है तो Q की लेंथ क्या होगी? तो पहले हम P की लेंथ मालूम करेंगे, उसमें से 5 मीटर माइनस कर देंगे तो हमें P की लेंथ मालूम चल जाएगी. सो 9.2 इंटू 3.5 इज इक्वल P की लेंथ है 32.2 मीटर
and Q is equal to 32.2 meter minus 5 meter is equal to 27.2 meter. So our answer is the option D. Now question number 16. Mrs. Sharma made 5.4 liter of lemonade. Mrs. Goyal made thrice as much lemonade as Mrs. Sharma made. How much lemonade did they make together? मिसिस शर्मा ने 5.4 लीटर लेमनेड बनाया है, मिसिस गोयल ने इसका 3 टाइम्स ज़्यादा लेमनेड बनाया है, तो दोनों ने मिलकर कितना लेमनेड बनाया है? सो मिसिस शर्मा ने 5.4 लीटर एंड मिसिस गोयल ने 3 into 5.4 liter is equal to 16.2 liter. सो टोटल कितना बना है? दोनों को इसको और इसको ऐड कर देंगे. 5.4 plus 16.2 liter is equal to 21.6 liter. So answer is option B. Now question number 17. The given table shows the price of 3 different types of eggs. 1/4 of the eggs Priyanka bought were chicken eggs, 1/8 of them were century eggs, and the rest were quail eggs. If Priyanka spent a total amount of rupees 650 on the chicken and century eggs, then how much did she spend on the quail eggs? जो टेबल है यहाँ पर वो प्राइस शो कर रही है 3 टाइप्स ऑफ एग्स के. चिकन एग्स 20 पैसा ईच, सेंचुरी एग्स 90 पैसा ईच एंड क्वेल एग्स 5 पैसा ईच. ठीक है. अब प्रियंका जो है 1/8 ऑफ सेंचुरी एग्स लाती है और जो बाकी है वो क्वेल एग्स लाती है. इफ प्रियंका स्पेंड अ टोटल अमाउंट ऑफ दिस ऑन चिकन एंड सेंचुरी एग्स, देन हाउ मच डिड शी स्पेंड ऑन द क्वेल एग्स? सो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे. लेट टोटल नंबर ऑफ eggs is equal to x. Therefore, number of chicken eggs is equal to 1/4x, and number of century eggs is equal to 1/8x. Now number of quail eggs is equal to x minus 1/4x plus 1/8x is equal to 5/8x. ओके, इसमें से इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करेंगे. नाउ 1/4 इंटू x इंटू 20 plus 1/8 into x into 90 is equal to 6.50 into 100 paisa. So 20/4x plus 90/8x is equal to 650. Now 40x plus 90x is equal to 650. Now 130x is equal to 650 multiplied by 8. ये इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. 130x is equal to 5200. x is equal to 5200 divided by 130. 0 से 0 cancel, and 13 40 is a 520. So x की वैल्यू आ गई 40. ठीक. नाउ नंबर ऑफ quail eggs is equal to 5/8 of 40 is equal to 25.
नाउ मनी spent on quail eggs is equal to 25 into 5. P is equal to 125 पैसा is equal to rupees 1.25. तो हमें क्वेल एक्स पर कितना मनी स्पेंड हुआ है ये मालूम करना था, और इसके लिए पहले हमें क्वेल एक्स के नंबर फाइंड आउट करने थे. ठीक है. Now question number 18. Rima pours 2 liter to 50 milliliter of juice equally in 9 glasses. How much juice is there in each glass? बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ये टोटल जूस है, इसको 9 ग्लासेस में अगर डिवाइड किया जाए तो एक ग्लास में कितना जूस होगा. तो पहले ये 2 लीटर टू 50 मिलीलीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2250 मिलीलीटर, और इसको डिवाइड कर देंगे 9 से तो आएगा 250 मिलीलीटर. सो आंसर इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 19. A tea kettle holds 1 liter 625 milliliter of tea. If a small cup of capacity 125 milliliter is used to serve, then for how many people tea can be served? एक केटल में इतनी टी है और अगर एक कप में इतनी टी आती है तो उस कप में कितने लोगों को सर्व किया जा सकता है. तो ये जो क्वांटिटी है इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे. सो 1 लीटर 625 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1625 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 125 मिलीलीटर इज इक्वल टू 13. सो 13 लोगों को सर्व किया जा सकता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. Shreya had 480 kg of rice. She poured 3/8 of it into a rice container and packed 3/5 of the remaining equally into 6 bags. How much rice was there in each bag? श्रेया के पास 480 kg राइस है, उसमें से वो 3/8 एक राइस कंटेनर में डाल देती है और बचा हुआ 3/5 जो है वो 6 बैग्स में इक्वली पैक कर देती है. तो जो बैग हैं 6 बैग्स उनमें कितना राइस एक बैग में होगा ये हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो टोटल राइस 480 kg. Rice poured into the container is equal to 3/4 of 480. is equal to 100 kg. ठीक. Now quantity left is equal to 480 minus 180 kg is equal to 300 kg. अब 300 kg जो था वो था राइस टू बी पैक्ड इन बैग्स. राइस टू बी पैक्ड इन बैग्स. सो 3/5 इंटू यानी जो बचा हुआ राइस था उसका 3/5 हमें 6 बैग में पैक करना था, तो इसका 3/5 निकालने के लिए 180 kg. अगेन 180 kg. नाउ 180 kg बैग राइस को 6 बैग्स में पैक किया है. नंबर ऑफ बैग्स 6. Therefore, rice in each bag is equal to 180 divided by 6 is equal to 30 kg. ठीक. तो जो टोटल राइस था उसका कितना कंटेनर में गया उसके लिए 3/4 निकालेंगे. 480 का 180 kg कंटेनर में गया. बचा कितना 300 kg. 300 kg का जो 3/5 था वो 6 बैग में पैक करना था, तो इसका 3/6 निकालेंगे जो आया 100 kg. 100 kg को 6 बैग में डालना है इसलिए उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हर बैग में कितना राइस है 30 kg. सो द आंसर इज ऑप्शन सी 30 kg. ठीक. तो आज क्वेश्चन 20 तक ही करेंगे, इसके आगे हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.